हम नहीं कर पाएंगे। जो बनाए हमने मना कर रहा हूं, तो वो क्या आप नोट करिए। अभी रुकिए। फतेहपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। राधानगर थाना क्षेत्र स्थित इंडिया प्रेस्बाइटेरियन चर्च में रविवार को उस समय हंगामा मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के भीतर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर देखते ही देखते नाराज कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बजरंग दल का आरोप है कि चर्च के अंदर कुछ हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं के अनुसार परिसर के भीतर बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं मौजूद थीं, जिससे मामला गर्मा गया और देखते ही देखते विरोध उग्र रूप ले गया। स्थिति बिगड़ती देख सूचना पाकर मौके पर सीओ समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि धर्मांतरण के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। राधानगर थाना क्षेत्र का यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना के बाद इलाके में सन्नाटा और तनाव दोनों का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक स्थिति न पनपे। डेविड, यहाँ क्या हो रहा था? चर्च हो रहा था, संडे को चर्च। यहाँ बहुत सारे हिंदू महिलाएं और पुरुष इकट्ठा थी, तो क्या हो रहा था यहाँ पर? हम लोग अपनी पूजा याचना होती है, हर संडे लोग आते हैं जी। मैं किसी को बुलाता नहीं जी। जो अपनी मर्जी से आता है किसी को बुलाता है। आज लास्ट संडे था 2025 का, तो हमने सोचा कि इसमें जो है थोड़ा सा प्रेम भोज किया जाए। जिन लोगों को आपत्ति है अगर ये चीज ये मेन है, यही मेन, ये मेन है, ये धर्म परिवर्तन अगर एक भी सिद्ध कर दे। अभी 2 वर्ष पूर्व भी इसी चर्च पे मामला हुआ था और भारी संख्या में धर्म परिवर्तन का मामला किया गया था और उत्तर प्रदेश स्तर पर इस पर कार्रवाई हुई थी। इस पर आप क्या कहें? नहीं, मैं तो ये कहा था कि जिन्होंने किया वो दोषी थे। अब मेरे आने के बाद 2023 से जून से मेरे आने के बाद किसी तरह तो ऐसी क्या आप दवा देते हैं हिंदुओं को जो यहाँ आ रहे हैं? सिर्फ प्रार्थना, 200-250 महिलाएं, सिर्फ प्रार्थना। अरे वो कितने लोग रहे होंगे? कितने लोग अंदर रहे होंगे? हिंदुओं से धांधलेबाजी चल रही है, ये सब झूठ है, मैं झूठ है। किसी ने कहा कि भैया हमको ये दुख है वो दुख है, उसके लिए प्रार्थना। और उसके लिए मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि हमको आप कुछ दो। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही फतेहपुर। क्या नाम आपका? नहीं, क्या नाम आपका? डेविड। पादरी हैं? अरे खाना में क्या मिलाया जा रहा है? खाना में क्या मिलाया जा रहा है? लोग यहाँ पहुँचे और क्या था पूरा मामला? इनके ईसाई अवधि के अनुसार आज ये आखिरी रविवार था और ये इसी प्रकार का करते हैं कि वर्षों से जो बरगला करके भोले भाले अशिक्षित मजदूर किस्म के जो हमारे हिंदू परिवार हैं उनको बरगला करके प्रलोभन दे करके डरा धमका करके तैयार करते हैं और ये अभियान चलाते हैं कि चर्चों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का खेल करेंगे। तो ये चर्च में आज लगभग 150 की संख्या में हिंदू हमारे आए थे और उनको धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ऐसी जब संदेह हुआ तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के हिंदू नौजवान चर्च को घेरा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस समय से आई और आने के बाद ये सही साबित हुआ कि यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा था। मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि 99 साल के ये पट्टा समाप्त हो गए, इनको सीज किया जाए और अब ये प्रार्थना के स्थल नहीं धर्मांतरण के और षड्यंत्रकारी योजनाओं के स्थल बन चुके हैं। इसलिए चाहे मिशन हॉस्पिटल हो और चाहे कोई भी चर्च हो। अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी? अधिकारी हमारे डीएम छोड़ करके हमारी एडीएम से हुई, एडिशनल से हुई, सीओ कोतवाल सबसे बात हुई है और इस पर हम कोतवाली भी जा रहे हैं, FIR भी कराएंगे और यदि एक पादरी पकड़ा गया है
वो पादरी एक तो आदमी नहीं कर सकता कुछ, इसमें 5-6 अज्ञात भी हैं और पादरी से कबुलाया भी जाएगा कि इतने लोग थे और ये क्या है पूरा एक। इसमें लगभग कितनी महिलाएं रही होंगी? 150 लगभग 100-150 महिलाएं थी और लगभग 50-60 की संख्या में पुरुष थे और लगभग सभी गरीब थे, सभी मजदूर थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। प्रलोभन क्या देते हैं ये लोग? ये देते हैं कि हम उनको पैसा देते हैं, ब्याज सहित पैसा देते हैं या नहीं देते हैं, बाद में कहते हैं अगर धर्मांतरित आप कर ले गए तो पैसा माफ, अगर धर्मांतरण नहीं करोगे तो ब्याज सहित पैसा तुम्हारे साथ वसूलेंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी देंगे, और यदि ये शर्त एक है कि आप ईसाई बनिए। तो ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। जिलाधिकारी ने स्वयं हमसे ये बात कही थी कि हम आप इस प्रकार के आप षड्यंत्रकारी योजनाओं का हमें बताइए, लेकिन आज जो हुआ है वो पुलिस की भूमिका इतनी सक्रिय नहीं थी जो सक्रिय होना चाहिए। ये संदिग्ध भूमिका है, इस पर भी हम बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे कि ये अब चलने नहीं पाएगा। हम आपको बताते हैं, आपका काम है, लेकिन बताते हम हैं, और हमारे बताने के बाद भी जब आप आए तो आप मौखिक नाम लेकर, मौखिक आप पूछ करके डायरी में नोट करके उनको विदा किया। अगर हमारा सुरेश नाम हमने महज बता दिया, क्या साक्ष्य है? तो आधार कार्ड चेक होना चाहिए, आने का हेतु चेक होना चाहिए, उनके बयान दर्ज होने चाहिए, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। अभी इसकी बात कोतवाली में मैं बैठ करके और बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके इसकी विस्तृत रूप से वार्ता होगी। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।